काजल ने पति का मर्डर भी किया और सुराग भी नहीं छोड़ा। साइलेंट किलर बीवी की ऐसी कहानी जिसमें उसे ऐसा मर्डर करना था कि वो कत्ल ही ना लगे, एक सामान्य मौत लगे, और उसने वैसे ही किया। थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। एक शख्स के पेट में अचानक दर्द उठता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके शरीर की धड़कन से लेकर कई ऑर्गन अचानक फेल हो जाते हैं। फिर इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे थी गजब की साजिश। वो साजिश जिसे खुद उसकी पत्नी ने अंजाम दिया था। 7 महीने तक उसने साजिश रची और 2 महीने तक वो लगातार पति का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी कि उसने मर्डर भी कर दिया और मरने से पहले उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि उसका मर्डर हुआ है। आज के अलर्ट में मुंबई के सांता क्रूज के एक बिजनेसमैन की मर्डर की कहानी। मुंबई का सांता क्रूज इलाका, यहाँ के पॉश एरिया में कमलकांत शाह का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी काजल शाह, इनके 2 बच्चे। कमलकांत शाह की मां भी पहले रहती थी, लेकिन उनकी इसी साल अगस्त महीने में पेट में दर्द उठने और फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते हैं। कुछ साल से उनकी पत्नी से उनका विवाह चल रहा था। दोनों में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे थे। फिर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले साल ही अपने मायके चली गई। इसके बाद जून 2022 में फिर से पति के घर वो लौट आई। हालांकि काजल के पति से रिश्ते ठीक नहीं हुए, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलकांत के पास आ गई थी, जिससे बच्चों को माता और पिता दोनों का प्यार मिल सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 24 अगस्त 2022 की बात, कमलकांत शाह के पेट में काफी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उन्हें अपनी परेशानी बताकर दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिला। तब उन्हें चर्चित बॉम्बे अस्पताल में एडमिट कराया गया। गारमेंट बिजनेसमैन को यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने उनके कई मेडिकल टेस्ट भी किए, ब्लड टेस्ट किए गए। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। तब भी इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो जाती है। आपको बता दें, जब डॉक्टरों ने कमलकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी कि धातु की मात्रा सामान्य से कई 100 गुना ज्यादा मिली। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आर्सेनिक की सामान्य मात्रा से ज्यादा शरीर में होना जहर जैसा होता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर होते हैं। इससे ये शक गहरा गया कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे हो गई। इसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से पुलिस ने बातचीत की। कमलकांत की पत्नी काजल से पूछताछ की गई और इसी दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो भी काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी। इसके लिए उसके चेहरे पर कभी परेशानी वाला भाव नहीं दिखा। ये भी बताया गया कि कमलकांत की मौत के बाद कुछ दिनों बाद ही पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं, और इसी शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये भी पता चला कि कमलकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की मां की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी। उसके 1 महीने बाद कमलकांत की भी उसी तरह मौत हो गई। यानी कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह तो नहीं थी। सवाल यह भी था कि आखिर इनके शरीर में खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम कैसे आया होगा। इन पर डॉक्टरों से राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो ना कोई रंग में बदलाव आता है,
ना ही टेस्ट में। लेकिन सवाल ये था कि अगर एक ही परिवार में कमलकांत, उनकी माँ, पत्नी काजल और 2 बच्चे हैं, सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे हैं, तो 2 लोगों में ही इसकी मात्रा कैसे ज्यादा पाई गई। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया तो पहले मना करने लगी, लेकिन बाद में वो तैयार हो गई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की। काजल की कॉल डिटेल की जांच से ये पता चला कि कमलकांत शाह के बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफी बात होती है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकालकर पूछताछ की और तब ये पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों ने ही मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे हथियाने के लिए ये मर्डर की पूरी साजिश रची, जिससे पति की मौत हो जाए और किसी को शक भी न हो। इस पूरी जांच में पता चला है कि हितेश जैन ने ही इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिसे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी न हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक और थेलियम साइलेंट जहर है। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता, यानी अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसके साथ इनमें कोई स्वाद भी नहीं होता, यानी जब किसी चीज में मिलाया जाता है तो खाने या पीने पर किसी तरह का कोई अंतर पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेगा, जिससे इंसान के शरीर के अंदर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थेलियम दोनों देश में बैन है, यानी इसे कोई आसानी से नहीं खरीद सकता। लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने ही फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थेलियम दोनों को मंगाया था। इन दोनों को काजल पानी में मिलाकर जून में पति के घर लौटने के बाद से ही अपनी सास और कमलकांत दोनों को दे रही थी। चूंकि आर्सेनिक और थेलियम दोनों आसानी से बिना कोई कलर छोड़े पानी में घुल जाते हैं, इसलिए पीते समय कभी शक नहीं हुआ। इसी वजह से धीरे धीरे इनके शरीर के अंग खराब होते चले गए। कमलकांत की मां बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी पहले मौत हो गई। उनके 1 महीने के भीतर ही कमलकांत की भी मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद से पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर अब काजल का अधिकार हो जाना था। आपको बता दें कि लाखों रुपए का कमलकांत का इंश्योरेंस भी था, इसे भी काजल हड़पना चाहती थी। हितेश और काजल की यह साजिश थी कि कमलकांत और उसकी मां की मौत के बारे में किसी को पता भी नहीं चले और आसानी से प्रॉपर्टी और बीमा का पैसा मिल जाए, जिसके बाद दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि जहर चाहे धीमा हो या फिर कैसा भी हो, उससे मौत होगी और शक भी गहराएगा। आखिरकार पुलिस ने 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब रिमांड पर है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि कमलकांत शाह और आरोपी प्रेमी हितेश जैन दोनों बचपन के दोस्त थे। कमलकांत की उम्र करीब 46 साल थी, वहीं काजल की उम्र 45 साल। करीब 10 साल पहले शादी के बाद ही हितेश से काजल की मुलाकात हुई थी। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगी, तब धीरे धीरे हितेश से दोस्ती बढ़ती गई। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, इसलिए काफी समय से दोनों मिलकर ऐसे कत्ल करना चाहते थे कि कोई सबूत ना छोड़े और किसी को शक ना हो। इसलिए आर्सेनिक और थेलियम के जरिए साइलेंट किलर का इस्तेमाल कर मर्डर का तरीका निकाला। पुलिस की जांच में पता चला कि हितेश और काजल दोनों पिछले 7 महीने से मर्डर की प्लानिंग में जुटे थे। इस प्लानिंग के तहत काजल 15 जून को अपने पति के घर लौटी थी। घर आने के बाद से ही काजल अपने पति और सास को साइलेंट जहर देने लगी थी, लेकिन कभी उन्हें पता नहीं चला कि उनका मर्डर किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं आर्सेनिक और थेलियम क्या है, ये इंसान के शरीर में कैसे काम करता है। आर्सेनिक किसी इंसान के शरीर में खाना पचाने से लेकर कई जरूरी कार्यों के लिए नेचुरल तरीके से छोड़े जाने वाले एंजाइम को खराब कर देता है, जिससे शरीर के कई अंग काम करना ही बंद कर देते हैं। वही थेलियम भी पानी में घुलने वाला एक केमिकल है। ये भी ना कोई रंग छोड़ता है और ना ही कोई स्वाद होता है। इनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में साइलेंट किलर के तौर पर किया जाता है। कई तानाशाहों से लेकर कई नेताओं की हत्या
इन्हीं केमिकल से की गई ये शरीर में धीरे धीरे असर करती है, जिससे तुरंत इसका पता नहीं चल पाता। जब शरीर के अंग खराब हो जाते हैं तब उल्टी, पेट में दर्द और सिर दर्द की शिकायतें होने लगती है और इसके बाद शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम के इस्तेमाल से 15 से 25 दिन में ही ऑर्गन फेलियर हो जाता है। आपको भी आज की कहानी अलर्ट करने के लिए काफी है। अलर्ट विद समुंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समुंदर के खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।